ओके, तो अभी देखो हम कुछ चीज़ लर्न करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मान लो एक पॉइंट है यहाँ और इसके ऊपर चार्ज रखी हुई है Q, और इस पॉइंट से इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड इसकी हो जाएगी KQ/R², और जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इस तरफ होगी, है ना, इस तरफ। तो आर कैप की तरफ ये जो डायरेक्शन है आर कैप का है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे -Q चार्ज होता और पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती? KQ/R², और डायरेक्शन क्या होती? इस तरफ। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होती है? टुवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव में रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन -R⁻²। ये जो डायरेक्शन है इसको -R⁻ बोलते हैं, करेक्ट। तो इसी को आप -KQ/R² R⁻ भी बोल सकते हो। क्लियर? तो अगर कोई चार्ज +Q हो और यहाँ से एक पॉइंट P हो और इनके बीच की सेपरेशन R+A हो, तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? KQ/R+A का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शंस क्या है? आउटवर्ड, तो R⁻। अगर नेगेटिव होती पॉइंट P पे तो इस तरफ, और ये डिस्टेंस मान लो R-A होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती Q/R-A का स्क्वायर -R⁻। तो समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शंस। ओके, अब एक फिगर लर्न करते हैं डायपोल का। देखो डायपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो एक चार्ज यहाँ है -Q, और दूसरी चार्ज यहाँ है +Q। इनके बीच की जो सेपरेशन है वो है बहुत छोटी, और 2a बोलेंगे। यहाँ ये जो पॉइंट है बिल्कुल मिडल में दोनों चार्ज के, उसको ओरिजिन लेंगे O, ठीक है। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है जहाँ +Q है। तो एक लाइन जो O से पास करेगी और AB के परपेंडिकुलर होगी उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, है ना। ये जो लाइन है ये डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन है। इसी लाइन पे एक पॉइंट P है, यहाँ ले लेते हैं उस पॉइंट को P। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, यानी डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट रखी हुई है, उस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं पहले अपनी प्लानिंग आपको बताऊंगा और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ओके, तो प्लान मेरा ये है, हमें ये डिस्टेंस गिवन होगा और वो मान लो R गिवन है। तो ये R है, मतलब ये R हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरी 2a है, तो आधी ये क्या हो जाएगी? A हो जाएगी, करेक्ट। तो इसको इससे मिलाओगे तो पॉजिटिव चार्ज से डिज़ायर पॉइंट P के बीच की जो डिस्टेंस है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो R²
प्लस ए स्क्वायर होगा। सिमिलरली यहाँ ये क्या हो गई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये 2a है, इतनी a हो गई तो ये बची हुई भी a ही होगी। हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, लाइन की डायरेक्शन के अबे, मतलब यहीं से चलेगी कुछ इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट ले लोगे, एक अगर तुम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो और एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लो। मान लो ये एंगल थीटा है ना, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगी, E cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट E sin थीटा होगी, है ना। अब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी, है ना, वो इस चार्ज की वजह से जो होगी सेम होगी मैग्नीट्यूड में, सिर्फ डायरेक्शंस का अंतर होगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होगी, जो लाइन ज्वाइन कर रही है चार्ज को और डिजायर्ड पॉइंट को, है ना, उसके ऑपोजिट, अगर ये पॉजिटिव होती तो क्या होती, इस डायरेक्शंस में होती, लेकिन नेगेटिव है तो डायरेक्शंस क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हो गई इस तरफ, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ओके, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका भी एंगल हम ले लेते हैं थीटा, सेम ही होगा, है ना। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे की तरफ होगी जिसको ई साइन थीटा, और एक लेफ्ट की तरफ होगी जिसको ई कॉस थीटा। तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, ई साइन थीटा, और ये ऊपर की तरफ भी ई साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को निगेट कर देंगे। तो इन दोनों चार्ज के वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी एट पॉइंट P, वो हो जाएगी 2E cos थीटा, और डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगी, 2E cos थीटा, और डायरेक्शंस पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, है ना। 2E cos थीटा और डायरेक्शन हो जाएगी B to A, यानी B A कैप। तो प्लानिंग समझ में आ गई होगी, है ना। तो क्या करेंगे, पहले इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट लेंगे, फिर इससे निकालेंगे, दो कंपोनेंट लेंगे, उसकी रिजल्टेंट लेंगे, जो होगा वही आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल एज इट इज। अब ये जो प्लान किया है इसको एग्जीक्यूट करना है प्रॉपरली, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो करते हैं। तो ड्राइंग में बड़ा बनाता हूँ, ये पूरा पोर्शन ड्राइंग का होगा। तो यहाँ है हमारा पॉइंट A और यहाँ नेगेटिव चार्ज Q है। यहाँ है हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, और ये है पॉइंट B। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी लेंथ है 2A। ये है ओरिजिन O से B की जो लेंथ है वो हो जाएगी A, और O से A की लेंथ हो जाएगी A। हमें यहाँ इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ड्यू टू दिस डाइपोल। तो B की वजह से जो निकलेगी, पहले तो ये मैं मिला दूँ, ये डिस्टेंस है R। ओके, तो B से P को मैं मिला दिया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल देगी, वो क्या होगी, वो हो जाएगी K Q, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर,
और इसकी डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, बी से पी, तो बी पी कैप यानी ये वाली हो जाएगी। ओके, तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम बोल देते हैं E1 माइनस क्यू से P के ऊपर, और इसको हम बोलेंगे E2, वो हो जाएगी के क्यू। अगेन इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो जाएगी P से A डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शंस में होगी, करेक्ट। तो माइनस क्यू से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये होगी। ओके, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ओके, वो क्या होगा, कुछ इस तरह से, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। मान लो ये एंगल थीटा है, और तो ये भी क्या हो जाएगी, थीटा, करेक्ट। ओके, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके पास दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल ये वाला और वर्टिकल ये वाला। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल ये साइड और वर्टिकल ये साइड। अब वर्टिकल ये वाली और ये वाली कैंसल आउट हो जाएगी, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो इधर बचेगी, और वो क्या हो जाएगी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसको हम बोल देंगे ई, के क्यू जो है इसको हम बोल देते हैं, लेट्स से ई बी पी वैक्टर इक्वल टू ई पी ए वैक्टर, करेक्ट। तो इस डायरेक्शंस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ई, और यहाँ भी ई है मैग्नीट्यूड में, तो इस डायरेक्शंस में क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और इसका भी ई कॉस थीटा, तो 2e कॉस थीटा नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ओके। और डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, बी से ए की तरह, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी, है ना, वो हो जाएगी 2e कॉस थीटा बी से ए, करेक्ट। अब 2 की जगह 2, ई के जगह के क्यू बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, देखो ये थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल होगी थीटा, है ना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा ए, हाइपोटेनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी ए कैप। तो ये हमारी बन गई क्यू ए, है ना, क्यू ए को हम लोग बोल सकते हैं हाँ डायपोल मोमेंट, करेक्ट। तो ये हो जाएगी हमारी डायपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगी 2QA यानी P, रिमेंबर Q इंटू 2A, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। तो यहाँ 2QA है तो इसको हम बोलेंगे KP बाय, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। ओके, अब चूंकि जो हमारा आर है ये वाला, ये ए से बहुत बड़ी है, सिंस आर जो है वो काफ़ी बड़ी है ए से, करेक्ट, इसलिए हम ए को नेगलेक्ट करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, के पी बाय आर क्यूब हो जाएगा, और डायरेक्शंस
ये बी से ए है, बी से ए, तो के पी बाय आर क्यू बी से ए। ठीक हो गया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यू। ओके, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के। ओके, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बी से ई है, ए है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए से बी। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू। ओके, या ऐसे भी लिख सकते हो, ये माइनस नहीं, के पी वेक्टर बराबर है, बराबर, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, नो नीड टू चेक। सो ये हो गई आपकी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ड्यू टू डायपोल वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी सेपरेशंस के क्यूब के। आई थिंक समझ में आ ही गया होगा।